अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फंगस लाइक प्रोटिस्ट को। ये टॉपिक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 से है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट फंजाई से रिजेंबल करते हैं, कौन सी रिजेंबलेंस है दोनों में। फंगस लाइक प्रोटिस्ट फंजाई नहीं है, अगर नहीं है तो क्या रीजंस हैं। ग्रुप कौन से हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट के, वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड। जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं वो फंजाई से रिजेंबल करते हैं। दो रिजेंबलेंसेस हैं दोनों में, फोटोसिंथेटिक है, नहीं है। फंगस लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई दोनों ही फोटोसिंथेटिक नहीं है, दोनों फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते और दोनों की बॉडी, फंगस लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई की बॉडी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है जिसको हाइफी कहते हैं। फंगस लाइक प्रोटिस्ट फंजाई नहीं है। क्यों फंजाई नहीं है? क्योंकि जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं उनके पास सेंट्रियोल मौजूद होता है, इसके अलावा उनकी सेल वॉल सेलुलोज पे मुश्तमिल होती है, जबकि जो फंजाई है उसके पास सेंट्रियोल भी एब्सेंट होता है और उसकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता बल्कि काइटिन मौजूद होता है। हमने डिस्कस किया कि जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं वो फंजाई से रिजेंबल करते हैं क्योंकि जो दोनों हैं वो फोटोसेंसिस नहीं कर सकते और दोनों की बॉडी हाइफी पर मुश्तमिल है। फंगस लाइक प्रोटिस्ट फंजाई नहीं है क्योंकि फंगस लाइक प्रोटिस्ट के पास सेंट्रियोल है, इसकी सेल वॉल सेलुलोज पर मुश्तमिल है, जबकि जो फंजाई है उसकी सेल वॉल काइटिन पर मुश्तमिल है, इसके अलावा उसके पास सेंट्रियोल एब्सेंट है। फंगस लाइक प्रोटिस्ट के टू मेजर ग्रुप्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स। Slime mold, the other name for slime mold is Myxomycota. स्लाइम मोल्ड और मैक्सोमाइकोटा इसकी फीडिंग स्टेज होती है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है ये साइटोप्लाज्म पे मुश्तमिल होता है, एक मैस होता है साइटोप्लाज्म का और इसके पास काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं, यानी ये मल्टी न्यूक्लियट मैस है साइटोप्लाज्म का जो कि ग्रो कर सकते हैं 30 सेंटीमीटर तक इन डायमीटर। ये प्लाज्मोडियम डेड डिकेइंग लोग और लीफ लिटर, गले सड़े पत्तों, गली सड़ी लकड़ी के ऊपर मूव करता है, क्रीप करता है, रेंगता है और इस दौरान ये इंजेस्ट करता है ऑर्गेनिजम्स को। कौन से ऑर्गेनिजम्स को ये खाता है, इंजेस्ट करता है? बैक्टीरिया, यीस्ट, स्पोर और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, ये इसका फूड है। अब ये जो फीडिंग स्टेज है ये बनती कैसे है, इसको डिस्कस करेंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड स्पोरेंजिया बनाता है। इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं, ये जो स्पोर है ये मियोसिस से बनते हैं, इसलिए ये हैप्लॉइड स्पोर हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोरेंजिया बनता है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोर मियोसिस के थ्रू बनते हैं इसलिए ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो ये जो स्पोर हैं ये जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होके ये बाइफ्लेजिलेटेड और अमीबाइट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ये आपस में मिलते हैं और जाइगोट बना देते हैं। फेवरेबल कंडीशन में स्पोर जर्मिनेट करता है और ये मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ तो ये बाइफ्लेजिलेटेड होता है, यहाँ ये अमीबॉइड होता है और ये जो सेल्स हैं स्पोर एक्चुअली सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। ये जो सेल्स हैं आपस में मिलते हैं, यूनाइट करते हैं और जाइगोट बना देते हैं। स्पोर खुद तो हैप्लॉइड था, लेकिन हैप्लॉइड और हैप्लॉइड स्पोर जब मिलेगा तो डिप्लॉइड बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है ये प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम बना देता है, ये मल्टी न्यूक्लिएट है और ये डिप्लॉइड है, ये प्लाज्मोडियम बना देता है जो कि स्लाइमी होता है और जो साइटोप्लाज्म की तरह होता है जिसमें क्रीपिंग एबिलिटी होती है, जो रेंगता है। ये फीडिंग स्टेज है, ये प्लाज्मोडियम है फंगस लाइक प्रोटिस्ट का। प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड फाइसेरम पॉलीसिफेलम, ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिसको यूज़ किया जाता है लैब्स के अंदर। क्या स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है? फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, जैसे ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइटोस्केलेटन का फंक्शन, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के लिए इस ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि स्लाइम मोल्ड एक ग्रुप है फंगस लाइक प्रोटिस्ट का। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब ये स्पोर बनाता है स्पोरेंजिया के अंदर। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये स्पोर कन्वर्ट हो जाता है, ये स्पोर
जर्मिनेट करता है और बाइफ्लैजिलेटेड या अमीबाइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेल आपस में यूनाइट करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट डिप्लॉइड होते हैं। ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, यहाँ से प्लाज्मोडियम बनता है। प्लाज्मोडियम फीडिंग स्टेज है। ये मैस होता है साइटोप्लाज्म का, मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस होता है जिसमें क्रीपिंग एबिलिटी है। ये जब डेड डिकेइंग लॉग लकड़ी वगैरह पे जब ये मूव करता है तो बैक्टीरिया, यीस्ट और डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करता है, खाता है। इस वजह से इसको फीडिंग स्टेज कहते हैं। और इसमें जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है वो है फाइसेरम पॉलीसिफेलम। इसको लैब्स में यूज किया जाता है डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है वाटर मोल्ड और ओमाइकॉट्स। वाटर मोल्ड और ओमाइकॉट्स जो है ये फंजाई से रिजेम्बलेंसेस भी रखता है, लेकिन ये ज्यादा एंशियंट ग्रुप है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी मौजूद है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वाटर मोल्ड के पास सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है, और इसके पास हाइफी होती है जो कि एसेप्टेट होती है। एसेप्टेट हाइफी ऐसी हाइफी जिसके पास काफी सारे न्यूक्लियस है, लेकिन उन न्यूक्लियस के दरमियान वॉल नहीं है, विदाउट क्रॉस वॉल है, उनको एसेप्टेट हाइफी कहते हैं। इसके पास बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो डिजीज कॉजिंग है। उसमें जो सबसे फेमस है, जिसने बहुत इनफेमस रोल प्ले किया था ह्यूमन हिस्ट्री में, जिसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट। ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट है। इसकी वजह से पोटैटो की डिजीज होती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो फसल उसके अंदर जमीन के अंदर ही गल जाते हैं, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते, इसे कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट। इसकी वजह से आयरिश पोटैटो फेमाइन कहत पड़ गया था आयरलैंड में 19 सेंचुरी में। और इसकी क्यों कहत पड़ा, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो उनकी जो स्टेपल फूड था, जो बुनियादी खुराक थी, वो पोटैटोज थे। लेकिन इसकी वजह से जो पोटैटो थे वो वहीं पे फसल तैयार नहीं हुई, अंदर ही ज़मीन के गल सड़ गया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया, जिसकी वजह से लोगों को खाने को कुछ नहीं मिला और वहाँ कहत पड़ गया। क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनी बारिश में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। रेनी कूल समर्स थे आयरलैंड में 1840s में। 1840s में आयरलैंड में बहुत बारिशें हुई और की वजह से जो वाटर मोल्ड थे वो बहुत तेज़ी से ग्रो किए। जैसे वो तेज़ी से ग्रो किए तो इन्होंने जाके पोटैटो ट्यूबर्स को ख़राब कर दिया। पोटैटो ट्यूबर्स अंदर ही गल सड़ गए, फसल के अंदर ही, और वो तैयार ना हुए, क्योंकि वहाँ के लोगों की बुनियादी खुराक जो थी वो पोटैटोज थे, जिसकी वजह से लोग कहत से मरना शुरू हो गए और बहुत सारे लोगों ने फिर वहाँ से माइग्रेशन की, यूनाइटेड स्टेट की तरफ चले गए। आज हमने डिस्कस किया कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट के दो ग्रुप होते हैं, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। वाटर मोल्ड में हमने डिस्कस किया कि इसके स्ट्रक्चर में सेल वॉल है जो कि सेलुलोज पर मुश्तमिल है। इसके पास हाइफी होती है जो कि एसेप्टेट है, मल्टी न्यूक्लिएट विदाउट क्रॉस वॉल्स है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि इसका जो एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जिसने बहुत इनफेमस रोल प्ले किया, उसका नाम फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट है। इसकी वजह से एक डिजीज होती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोस। पोटैटो फसल के अंदर ही गल सड़ जाते हैं, तैयार नहीं होती वो फसल। स्लाइम मोल्ड में हमने डिस्कस किया था कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर बनाते हैं। स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, मियोसिस की वजह से बनते हैं, इसलिए ये हैप्लॉइड होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो वो स्पोर जर्मिनेट करते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड या अमीबाइड सेल्स बनाते हैं, वो सेल आपस में यूनाइट करते हैं, जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट जर्मिनेट करके प्लाज्मोडियम बना देता है। प्लाज्मोडियम फीडिंग स्टेज है इसकी, क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक मैस होता है जो क्रीप करता है और ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट करता है। इसमें जो एक मॉडल ऑर्गेनिज्म था वो था फाइसेरम पॉलीसिफेलम, जिसको लैब्स में यूज किया जाता है। इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।